नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों बिहार एसआई पीटी यानी आज देखा जाए तो आपका सेट नंबर आज का 8 नंबर का है। इसके पहले का भी सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी आप लगाइए। और हाँ, रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यानी दोनों बुक का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, प्लस आपका इन्फोर्समेंट ईएसआई का भी अपलोड कर दिया गया है। दोनों का देखा जाए तो सेम सिलेबस है, तो आप सब लोग जितना प्रैक्टिस हो सके उतना लगाइए। पूरा आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि जब आपके पास पीडीएफ होता है तो आप डिटेल के साथ रिवीजन करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। फरवरी के स्टार्टिंग में ही आपका एग्जाम है, तो आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था किस काल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। यहाँ पे देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली। देखिए याद रखिएगा कि विश्व का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है, जो वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत का रूप रूप जो है ले लिया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 16 अप्रैल 2020 को किस देश में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है? तो इसका उत्तर आपका चीन हो जाएगा। चीन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इस स्टेडियम का नाम वांगजू एवरग्रांडे फुटबॉल स्टेडियम होगा, तो नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिंग अनुपात। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस्कोप। आंसर आपका सी हो जाएगा। पायरोमीटर का उपयोग दूर की वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, आपको पता ही होगा। अगर बात करें ओडोमीटर, तो इसका प्रयोग किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोयला की किस्म नहीं है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, डोलोमाइट। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2020 को कलाम सम्मेलन 2020 कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, हैदराबाद में। हैदराबाद आपका इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो इसका उत्तर आपका वाराणसी हो जाएगा, यानी ए उत्तर 9 का देखा जाए तो हो जाएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है 10 नंबर। तो सभी को पता है हम्पी कहाँ पे है? तो देखिए हम्पी की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। नागार्जुनी कोंडा यह आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और शिशुपालगढ़ यह आपका कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और जो आपका अरिकामेडु ये आपका पुडुचेरी में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? तो इसका उत्तर आपका देखिए हो जाएगा एटना, उसके बाद आपका विसुवियस हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पहली बायोसिमिलर दवा ट्रेस्टुजुमैब को मंजूरी दी है। इस दवा को किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका उत्तर आपका स्तन कैंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 12 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक आपका विषय दिया गया है और एक सूची दिया गया है। तो 13 का उत्तर बताइए क्या होगा? तो देखिए 13 का उत्तर देखा जाए तो आपका शेयर बाजार समवर्ती सूची यह आपका सम्मिलित नहीं है। शेयर बाजार संघीय सूची में न ही बल्कि समवर्ती सूची में, एक सेकेंड, शेयर बाजार संघीय सूची में है। हाँ देखिए शेयर बाजार जो है आपका संघीय सूची में है, ना कि समवर्ती सूची में।
अगला क्वेश्चन है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? तो आंसर आपका नक्सर से हो जाएगा, नक्सर से। ठीक है। 10 से 26 जुलाई 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु संचालित किए जाने वाले मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ के दौरान कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो इसका उत्तर 15 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, 31 लाख, 31 लाख हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध ढाल का काम करता है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट किरणें, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन गैस वाली परत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका उत्तर देखा जाए तो बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। देखिए, अवतल लेंस के बीच वाला जो हिस्सा होता है वो संकुचित हो रहता है और किनारे वाला जो हिस्सा होता है वो फैला रहता है, और यह लेंस सभी किरण को अपरिवर्तित करके एक बिंदु से फैला देती है। अतः इस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पूर्व दिशा से उगती है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि पृथ्वी की यानी पृथ्वी का अपना धुरी पर घूर्णन, आंसर सी हो जाएगा। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति तो ये कहता है ऑप्शन डी, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योग का विकास। आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर हरित क्रांति पूछा जाए तो खाद्यान्न उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा प्याज उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर आपका 1915 ईस्वी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिऑक्सीकारक है? तो इसका उत्तर 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर देखा जाए तो 1 जुलाई हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन देखा जाए किसने दिया था, तो आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? तो इसका उत्तर आपका एस.एल. बहुगुणा हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो उस टाइम देखा जाए तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 4 दिसंबर 2019 के मध्य उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्यों देशों की सरकारों की प्रमुख की बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका वर्सा पोलैंड, और माफ़ कीजिएगा डी उत्तर आपका लंदन यूके हो जाएगा। ठीक है, 26 का आंसर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार आपका पूछा गया है। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका उदासीन तार हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो इसका उत्तर बताइए। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका फर्रुख सिहर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसका 30 का उत्तर देखा जाए तो ग्रेनाइट हो जाएगा। ग्रेनाइट आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। यह आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका बिश्केक ताजिकिस्तान हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला है कि भारत में मुद्रा संबंधित नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, यानी बी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक ड्रीम्स ऑफ ए विलियम्स
इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएगा बोरिया मजूमदार, उसके बाद नलिन मेहता। आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता हैं, याद रखिएगा। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आपका मीर जुमला हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। यह मूल रूप से अर्दिस्तान का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा। आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर आपका 84वां संविधान संशोधन हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन, 4 अक्टूबर 2019 को किस क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध यह उपलब्धि प्राप्त की थी, तो आप इसको भी याद रखिएगा। कांसा मिश्रित धातु है किसका? तो आंसर आपका तांबा एवं टीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देखिए, कांसे में देखा जाए तो कितना प्रतिशत होता है? 88%। और जो आपका बचता है वो आपका टीन देखा जाए तो 12% हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था डार्विन ने। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहता है, एक सेकेंड थोड़ा सा ऑप्शन देख लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। हाल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस सुखोई 30S के आई को निम्न में से किस एयरबेस में शामिल किया गया है? तो 41 का आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। एयरबेस तंजावुर यानी तमिलनाडु हो जाएगा उत्तर आप सभी का। फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है बताइए? फिजी द्वीप, तो ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो सही आंसर आपका बहिर्मंडल हो जाएगा, याद रखिएगा। संचार उपग्रह भूस्थैनिक कक्षा में विषुवत रेखा के लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। 36,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसका उत्तर 44 का क्या होगा? तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा। 2 और 3 यानी संघीय मंत्री परिषद के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और तीसरा कहता है कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। अगला क्वेश्चन, 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक किस राज्य में प्रत्येक नगरीय निकाय में से एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है? यानी मास्क को लेकर के आपका है, जो कोरोना वायरस में सभी लोग अपने फेस पे मास्क लगा रहे हैं, उससे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो आपका मध्य प्रदेश उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। यानी देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, याद रखिएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के कहता है कि भारत के किस शिलालेख में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है, आंसर करिएगा। तो 48 का आंसर देखिए आपका भीमबेटका हो जाएगा। आंसर आपका 48 का सी हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में अशोक में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, यानी दीपवंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीपवंश आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भाकुल में भाप से चलने वाली इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 50 का, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1972 ईस्वी।
12 जुलाई 2020 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? मेरे हिसाब से सभी को आंसर पता ही होगा। आंसर आपका लुइस हैमिल्टन हो जाएगा, जो कि ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 को बांध और प्रदेश बताया गया है। तो सिंपल है, आप आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, आप बताइएगा। फरक्का आपका पश्चिम बंगाल चला जाएगा, ठीक है, 52 है। और बात करें घाट प्रभात, ये आपका कर्नाटक। हीराकुंड सभी को पता है, उड़ीसा। काकरापारा आपका गुजरात में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटती है, यानी ताप बढ़ने पे जो द्रव्य का श्यानता होता है वो घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो आपका राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि पर, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत, यानी डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, बताइएगा। तो देखिए, इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है। जुलाई 2020 में किस फुटबॉलर ने स्पेनिश फुटबॉल लीग लीग ला लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार किसी एक सत्र में सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूट हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी लियोनेस मेसी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। करंट अफेयर आपको याद रखना है, 20 से 25 आपका करंट अफेयर आएगा, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर जो करेगा कहीं ना कहीं आपका स्कोर बेहतर कर देगा आप सभी लोग का करंट अफेयर, ठीक है। इसमें आपको देखिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो डिमेट्रियस ये आपका हिंदू यूनानी चला जाएगा। रुद्रदामन देखा जाए तो शक चला जाएगा। गोल्डो फर्नीज आपका देखा जाए तो पल्लव चला जाएगा। उसके बाद वीम ये आपका कुषाण चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में दवाकृति? तो आंसर आपका चतुर्भुज हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्टोपस बताना है। ऑक्टोपस, तो देखिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मृदु कवची है, यानी मोलस्का के संग, मतलब मोलस्का के अंतर्गत यह आता है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? रबर बोर्ड का मुख्यालय देखा जाए तो कोट्टायम में है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान द्वारा सुअरों को क्लासिकल स्वाइन फीवर से बचाने हेतु एक नया कारगर टीका विकसित किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, आई यानी OECR, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। चलिए, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, यानी त्रावणकोर, यानी आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 63 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। एक बार पढ़ लीजिए, फिर आंसर आप सभी लोग करिएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा 1 और 3, यानी आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है, सही है। तीसरा है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है और प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं? तो इसका उत्तर आपका 1 हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 5 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष अजय त्यागी के कार्यकाल में कितने माह की वृद्धि की गई है? तो आंसर आपका 18 महीना हो जाएगा, यानी 18 माह हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो आपका उत्तर सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किसके तहत?
तो ये आपका मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। आंसर आप याद रखिएगा, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ये। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। निम्न में से कौन भारत का जय रिजर्व नहीं है? तो आंसर आपका कोंकण हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से एनडीडीबी ने विश्व स्तरीय शहर परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे किया है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आनंद यानी गुजरात हो जाएगा। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर कर्नाटक। ये आपका गलत है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। ये आपका महाराष्ट्र में है। निम्न में से कौन वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो आपका उत्तर देवदार हो जाएगा। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74, कहता है निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो आप सभी लोग एक बार पढ़ लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 2। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। आंसर आपका बी हो जाएगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको मैं स्किप करूंगा और सीधे जीएस पे आऊँगा। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, आईटीडीसी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 77। इसमें भी आपको सुमेलित करके ही बताना है, कुछ लंबा चौड़ा दिया गया है तो इसका मैं आंसर आपको बता दूंगा। आप सभी लोग एक बार जूम इन करके पढ़ लीजिए, क्योंकि मैच नहीं करा पाऊंगा, बहुत बड़ा है, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर देखिए आपका ए हो जाएगा। ए हो जाएगा यानी ए 3 में, बी 1 में, सी 2 में और डी 4 में, ठीक है। चलिए, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसका उत्तर देखा जाए 78 का, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। H2SO4 हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है। तो इसका उत्तर 30 जनवरी 1990 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है, वह क्या है? तो आपका मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। क्रांतिकारियों के नाम एवं स्थल बताइएगा। तो इसका क्या बोलते हैं 82 है, तो 82 का उत्तर देखा जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी नाना साहब देखा जाए तो क्या हाँ चला जाएगा कानपुर। नवाब हमीद अली खान ये आपका चला जाएगा पहले में, मतलब देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 84 पे आते हैं कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो सही आंसर आपका मंदाकिनी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर धनी होते हैं। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा 2 और 4, यानी हाइड्रोकार्बन्स में। उसके बाद आपका चौथा है लिपिड्स में। अगला है कि सकल घरेलू उत्पाद इसका मूल्य यानी मुद्रा मूल्य है। तो 86 का उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, एक वस्तु में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 88, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक गर्भ निरोध के रूप में प्रयुक्त हार्मोन पूछा गया है। तो आंसर आपका प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा।
वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की है? तो आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा राजेंद्र वन, यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा यजुर्वेद। याद रखिएगा सी उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो सही उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय मैदान हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करके बताइए राजवंश और संस्थापक दिया गया है। तो इसका उत्तर सभी को पता ही होगा। पल्लव आपका विष्णुवर्धन, चालुक्य देखा जाए तो आपका चौथा में, राष्ट्रकूट आपका देखा जाए तो पहला में, और होयसल देखा जाए तो आपका सिंह विष्णु चला जाएगा। किसी अर्धचालकों का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका घटता है, यानी बी उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देखा जाए तो हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा। भारत में पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन बी 1948। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपका 1845-46 हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को जुड़ जाए, ताकि आप सभी लोग का यहाँ पे डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट किया जाता है।